like a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा चैप्टर 11 का अगला टॉपिक फिनोल, क्योंकि अल्कोहल्स अब समाप्त हो चुका है, अल्कोहल पूरा हो चुका है, कंप्लीट करा दिया है अल्कोहल्स को। अब अगला टॉपिक होगा आपका फिनोल, क्योंकि इस चैप्टर 11 में 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल से ही संबंधित फिनोल होता है, बस इसमें जो बेंजीन रिंग उपस्थित होती है इसकी स्थिति के आधार पर इसको 2 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे हम आपको आप बताते हैं, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या होगा? फिनोल्स। तो फिनोल के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि अल्कोहल श्रेणी का ही सदस्य है फिनोल। इसका नाम फिनोल क्यों रखा गया, किस कारण इसे अल्कोहल की श्रेणी से अलग कर दिया गया, तो बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लिखिए अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे जनरली कि अल्कोहल को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं आप। एलिफैटिक अल्कोहल्स, ये एलिफैटिक होते हैं। दूसरा वर्ग होता है इसका अल्कोहल श्रेणी का एरोमेटिक अल्कोहल्स। एलिफैटिक श्रेणी में वो यौगिक आते हैं जिनमें एल्किल श्रृंखला जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? एल्किल श्रृंखला जुड़ी होती है। एल्किल श्रृंखला जुड़ी होती है। एल्किल श्रृंखला वाले जितने यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं सभी अल्कोहल्स। जैसे अब हम आपको बताते हैं इसके एग्जाम्पल, CH3OH मेथिल अल्कोहल, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। ये जो श्रृंखलाएं होती हैं हम इसको कहते हैं एल्किल श्रृंखला, चाहे वो एथिल की हो, चाहे मेथिल के लिए हो, और चाहे वो प्रोपिल श्रृंखला क्यों ना हो, वो सभी कहलाते हैं एलिफैटिक अल्कोहल्स। तो ये सभी अल्कोहल्स क्या है? एलिफैटिक अल्कोहल्स। लेकिन जब ये हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन श्रृंखला से सीधा जुड़ा होता है या पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होता है, साइड चेन से जुड़ा रहता है, तो हम उन्हें कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। जैसे इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पार्श्व श्रृंखला वाले अल्कोहल्स, दूसरा होगा बेंजीन श्रृंखला। अब यहां पर बात है किसकी? हाइड्रोक्सी समूह। यह हाइड्रोक्सी समूह पार्श्व मतलब होता है साइड चेन। जब कोई बेंजीन रिंग पर और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई है और इसके ऊपर कोई एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल कोई भी जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला अल्कोहल। क्योंकि इसमें क्या जुड़ी हुई है? एरोमेटिक रिंग। बेंजीन रिंग को कहते हैं एरोमेटिक रिंग, तो इसके कारण ही इन्हें बोला जाता है एरोमेटिक अल्कोहल। अब ये बात हो जाएगी तो इसका नाम लेना पड़ेगा, तो ये बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। अब इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। अब ये बेंजिल अल्कोहल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके बेंजीन रिंग की साइड चेन पर एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ये हाइड्रोक्सी समूह, जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, ये अगर सीधा बेंजीन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो इसको हम कहते हैं फेनिल अल्कोहल, नहीं तो डायरेक्ट नाम लिखते हैं फिनोल। क्या नाम बोला जाता है? फिनोल। अब आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल श्रेणी का ही फिनोल यौगिक होता है, लेकिन ये किस सीरीज में आता है? एरोमेटिक अल्कोहल।
अल्कोहल को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। नंबर एक था आपका एलिफेटिक अल्कोहल्स, नंबर दूसरा था एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो एलिफेटिक अल्कोहल्स वो होते हैं जब किसी हाइड्रोक्सी या बोलेंगे एल्किल श्रृंखला पर सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है तो वो कहलाते हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं कि दूसरा वर्ग ये है कि एरोमेटिक अल्कोहल्स, जब बेंजीन रिंग से सीधा, यहां पर आपके लिए ये नाम रब किए देते हैं और ऊपर लिखते हैं OH, जब बेंजीन रिंग से कोई पार्श्व श्रृंखला, क्या बोला यहां पर, साइड चेन जुड़ी होती है तो उसे हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला एरोमेटिक अल्कोहल्स। और इसका नाम जब लिया जाता है, ये लगी हुई है आपकी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को आप कह सकते हैं कि ये है क्या, एक एरोमेटिक यौगिक, और ये एरोमेटिक सीरीज में आती है तो ये बन जाते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक का ही दूसरा जो पार्ट्स होता है वो है आपका बेंजीन, और ये बेंजीन श्रृंखला है। जब बेंजीन श्रृंखला से सीधे बिल्कुल न्यूक्लियस से एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, एक से अधिक जुड़ा होता है, तो ये कहलाता है बेंजिल अल्कोहल या बोलेंगे फिनोल। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम फिनोल, क्योंकि अपने सिलेबस में ये तो पूरा हो चुका है एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब स्टार्ट होगा बेंजीन श्रृंखला से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी समूह जिसको हम कहते हैं फिनोल। तो आप जान गए। अब इस फिनोल के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि फिनोल को सबसे पहले कैसे बनाया था और किसने बनाया था। तो इसको रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिनोल। तो इसको रब करते हैं अल्कोहल्स को। अब आज से स्टार्ट होगा, आज के ही क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा फिनोल। तो ये लीजिए रब कर देते हैं। और अल्कोहल्स पढ़ने में जिन बच्चों को भी, जिस स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो पिछले वीडियो में जाए और अल्कोहल्स को पढ़े। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कर दे, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही स्पेशल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। क्योंकि वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन प्राइमर में लग जाता है और उस समय प्रीमियर में लग जाता है, तो उस समय आपको वीडियो की जो जानकारी होती है कि कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है, तो वो आपको पहले से पता चल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए आज की क्लास फिनोल। फिनोल जिसका फार्मूला आप अगर बंद श्रृंखला में लिखेंगे तो लिखेंगे C6H5OH, और आप अगर बेंजीन रिंग से लिखना चाहते हैं तो एक बेंजीन रिंग बनाइए और उसके टॉप पर या किसी भी स्थान पर OH ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो ये सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, जो लिखा गया है नाम फिनोल। उसके बाद ये C6H5OH भी फिनोल है, और ये इसका एक संरचनात्मक सूत्र है जिसे हम कहते हैं फिनोल। ये हो गया आपके लिए फिनोल। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सन 1938 में रंगे नामक वैज्ञानिक, एक रंगे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोलतार, क्या क्या, कोलतार जिसको क्या होता है, सड़क बनाने में यूज किया जाता है। जो काली काली सड़क होती है, काले कलर की, ब्लैक होती है, वो कोल तार डालकर ही बनाई जाती है। कोल तार को 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया। किसको गर्म किया, कोल तार को। कोल तार को गर्म करने पर उन्होंने मिश्रण में पाया कि दो चीजें उपस्थित हैं। मिश्रण में एक आपका था बेंजीन, दूसरा था नैप्थलीन, यानी कि दो बेंजीन श्रृंखला वाले को हम कहते हैं नैप्थलीन। ये था, तो ये आपकी हो जाती है बेंजीन, और उसके बाद ये है नैप्थलीन।
ये बेंजीन है और दूसरा ये नेप्थलीन है। तो जब कोल तार को 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया तो उसके मिश्रण में पाया कि कुछ एक अजीबोगरीब क्या चीज थी, बेंजीन, और उसमें था नेप्थलीन। जब इसमें बेंजीन और नेप्थलीन दोनों प्राप्त हो गए तो इस विलयन को इन्होंने कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया। जब कास्टिक सोडा के साथ में गर्म किया तो नेप्थलीन के क्रिस्टल बनकर पृथक हो गए और ये हाइड्रोक्सी समूह इस बेंजीन पर जुड़ने के कारण एक ऐसा यौगिक प्राप्त हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। क्या प्राप्त हो गया, फिनोल। अब फिनोल को अलग करना था तो कुछ देर के लिए जब हम इसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो जो शेष विलयन प्राप्त होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है विलयन पर, वो फिनोल की ही परत होती है। तो इस प्रकार से रंगे ने 1938 में कोल तार से फिनोल को बनाया था। ये हो गई क्या है, फिनोल प्राप्त करने की विधि, जो सबसे पहले पुरानी मेथड थी जो रंगे ने बनाया था इसको, फिनोल को। अब उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। अब फिनोल का हम करेंगे वर्गीकरण। आप हेडिंग डालेंगे आप फिनोल का वर्गीकरण। तो ये फिनोल का वर्गीकरण हो जाता है। फिनोल की सबसे पहला होगा आपका मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्या होगा, फिनोल को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं और तीनों वर्ग आपके सामने होंगे। नंबर 1 होगा आपका मोनो। मैप में अगर आपने ये मैप सीख लिया, हम बता रहे हैं कि आपको स्पेशल तरीके से सिखाएंगे। स्पेशल तरीके का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से सीख जाते हैं तो कभी भी भविष्य में भूलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को बेझिझक लाइक कर दिया करें। यहां पर आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट तरीका लेकर आए, स्पेशल मेथड बताएंगे आपको। आज एक स्पेशल मेथड से बताएंगे, फिनोल को आप कभी नहीं भूलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 221 के लिए, 2021 के लिए आने वाले एग्जाम में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरी बात को कि एग्जाम के समय ऐसा ना हो कि टॉपिक को छोड़ जाए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। जो भी वीडियो स्टूडेंट स्किप करके देखते हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये हो जाती है दिक्कत कि वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं लेकिन मेथड सीख नहीं पाते हैं। यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है, अपना ये सोचना है कि अगर आप हमारे मेथड से सीख जाएंगे तो कभी भी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक अभिक्रिया को गलत करके आ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनोल का वर्गीकरण। फिनोल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वो भी किसके आधार पर, OH हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। आप जान सकते हैं कि संख्या का होना बहुत जरूरी है, कितने लगे हुए हैं OH। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर फिनोल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 होता है आपका मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक, तो यहां पर मोनोहाइड्रिक होगा। दूसरा होगा आपका डाईहाइड्रिक, हाइड्रिक। तीसरा आपका होगा ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। यहीं पर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मोनोहाइड्रिक, ये हो गया मोनोहाइड्रिक। दूसरा होगा आपका डाईहाइड्रिक, ये हो गया आपका डाईहाइड्रिक। उसके बाद में अंततः होगा आपका ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मोनोहाइड्रिक बताते हैं। ऐसे एरोमेटिक यौगिक, बोलेंगे ऐसे एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन श्रृंखला वाले यौगिक। याद करें, एरोमेटिक यौगिक उन्हीं को बोला जाता है जिनमें बेंजीन परमानेंट उपस्थित होती है। परमानेंट एरोमेटिक यौगिक उन्हीं को बोलते हैं जिनमें बेंजीन
पाई जाती है। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एक हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन रिंग पर उपस्थित होता है, या बोलेंगे बेंजीन पर उपस्थित होता है, क्या वह कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए एग्जाम्पल हो जाता है सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा आपके लिए हो जाता है इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। साइड में अगर कोई और जुड़ा है कोई दिक्कत नहीं, बस आपका ये हाइड्रोक्सी समूह एक होना चाहिए, केवल सिंगल होना चाहिए। इससे ज्यादा होने पर ये डाईहाइड्रिक में चला जाएगा और इसका वर्ग गड़बड़ हो जाएगा। आप सिर्फ मोनोहाइड्रिक पर ध्यान दीजिए। उसके बाद में ये लीजिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है भाई, बस बेंजीन श्रृंखलाएं ज्यादा जुड़ गई, उससे क्या लेना देना है। बस यहां पर आपको बताना है कि बेंजीन श्रृंखला एरोमेटिक श्रृंखला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एरोमेटिक श्रृंखला होनी चाहिए। उसके बाद में एक और आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आते हैं, ये लीजिए। ये हो गया दूसरा स्थान चेंज। अब आपको बताते हैं कि ये 3-4 यौगिक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों कंपाउंड जो है वो है मोनोहाइड्रिक। गिनती लगा लीजिए, इसके टॉप पर कितने हैं OH, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सब में एक एक ही बोला जा रहा है। तो यहां पर मतलब है हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, जितने हाइड्रोक्सी समूह होंगे उसी के आधार पर यहां पर हम इसको वर्गीकृत कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम होता है फिनोल, फिनोल, और इसका नाम है, और तुम बोलेंगे मेटा हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? ये लगा हुआ है मेटा पेर, मेटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। देखते रहे, हम नाम बोल रहे हैं साथ में लिखते चले, और जो भी परिभाषा बोलते हैं वही होती है कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन श्रृंखला पर केवल एक हाइड्रोक्सी समूह या अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। ठीक है, फिनोल का वर्गीकरण चल रहा है। अब इसके बाद में बोलेंगे मोनोहाइड्रोक्सी क्रिसोल, ये होता है आपका क्रिसोल। अब ये आपका आ जाता है, ये लगा हुआ है कहां पर? अल्फा पर। क्या लगा है? अल्फा पर। तो इसे बोलेंगे अल्फा, और ये दोनों बेंजीन बोली जाती है आपकी नैप्थलीन। क्या बोली जाती है? नैप्थलीन। और चूंकि नैप्थलीन पर OH ग्रुप लगा है तो ऑल की आवाज ऐड कर देना आपका ये उत्तरदायित्व है। तो अल्फा पर लगा हुआ है तो बोलेंगे अल्फा नैप्थोल, नैफ्थोल, अल्फा नैप्थोल। और चूंकि ये बीटा पर लगा हुआ है इसका नाम हो जाएगा बीटा नैप्थोल, थॉल, ये बीटा नैप्थोल हो गया। तो ये होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आ जाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। परिभाषा अगर कॉपी पे लेकर आप बैठे तो लिखिए हमारे साथ में, क्या बोलेंगे? ऐसे अल्कोहल्स, या बोलेंगे ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन श्रृंखला पर कितने? 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, डाईहाइड्रिक क्या कहलाते हैं? फिनोल कहलाते हैं। तो आप देख लीजिए इसको, अब यहां पर रब कर देते हैं क्योंकि जगह कम है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बेंजीन रिंग, एक ही बेंजीन रिंग होगी और उस पर OH लगा होगा। ये लीजिए पहला कंपाउंड, बेंजीन रिंग पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 2। तो ये क्या बोले जाएंगे? डाईहाइड्रिक। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट, एक OH यहां लगा और एक OH यहां लगा हुआ है, लेकिन है तो 2 ही, बेंजीन श्रृंखला से 2 ही जुड़े हुए हैं। तीसरा आपका आ जाता है यहां पर, और ये हो जाता OH, और तीसरा यहां पर हो जाता OH। तो इनके नाम बताते हैं। आपका नाम थोड़े कठिन है, थोड़े से टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद करेंगे ढंग से, साथ में पढ़ेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसका नाम होता है कैटिकोल। क्या होता है?
कॉल, ये हो गया आपका कैटिकोल। बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी फिनोल को बोलते हैं कैटिकोल। या आप बोल सकते हैं 1,2, क्या लिखेंगे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन उससे पहले ये ऑर्थो पर जुड़ा है तो एक नाम और लिख सकते हैं आप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये आपका हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसी प्रकार से ये दो लगे हैं, इसका नाम होता है रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, ये होता है आपका रिसोर्सिनॉल। और इसको बोलेंगे मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल। क्या दूसरा नाम लिखेंगे मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल। अब ये आ जाता है तीसरा, इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम बोलते हैं क्विनोल। क्या बोलेंगे क्विनोल, क्यू से लिखेंगे आप क्विनोल को। और इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी और फिनोल, शॉर्टकट में आपके लिए लिख दिया है। तो ये होते हैं डाईहाइड्रिक फिनोल। उसके बाद में आ जाता है तीसरा। तीसरे के लिए हम इसके एग्जाम्पल को ऊपर लिए जाते हैं, इन तीनों को ऊपर। सबसे पहला ये लीजिए, एक OH यहां पर और एक OH यहां और एक OH यहां पर। ये पहला हो जाता है। उसके बाद में दूसरा लेते हैं और एक OH यहां पर, एक OH यहां और एक OH यहां पर। ये हो गया दूसरा ट्राईहाइड्रिक। और तीसरे को यहां ले लेते हैं, थोड़ा इसको अंदर ले ले ताकि तीसरा भी स्ट्रक्चर सही से दिखे। ये OH, ये लगा हुआ है OH, ये हो गया आपका। हाँ, तो इस प्रकार से आपके होते हैं। तो यहां पर इसको नाम को रब कर देते हैं। अब बताते हैं इसके नाम। इसके नाम लिखने का पहला तरीका आप लिखेंगे, जो जनरली नाम होता है इसका होता है पायरो गैलोल। गैलोल, पायरोगैलोल। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं PIROGALOLE, गैलोल, पायरोगैलोल। PYRO होता है पायरोगैलोल। पायरोगैलोल का अगर दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे कि गिनती तो अब ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए ये ऑर्थो स्थान है, ये पैरा स्थान है, सॉरी मेटा स्थान है, तो मेटा को यहाँ लिखेंगे। आप किसको प्रिपरेशन देंगे, क्योंकि नाम एक ही जोड़ सकते हैं, या तो आप मेटा ले लीजिए या ऑर्थो ले लीजिए या पैरा ले लीजिए। तो यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा को ट्राई में नहीं बताते हैं, क्योंकि जब दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं तभी हम इसको ऑर्थो मेटा पैरा में बता सकते हैं। अब गिनती कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे यहाँ गिनती कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका दूसरा नाम बताएंगे तो लिखेंगे 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी। और ये आपका हो जाता है बेंजीन। क्योंकि हमने हाइड्रोक्सी की तीनों आवाजें निकाल दी हैं, 1, 3, 1, 2, 3। और लगाएंगे ट्राई, क्योंकि 3 है तो ट्राई लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी। 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, तीनों बोल दिए गए और बेंजीन लिखेंगे। ठीक है। अब इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इसका नाम अगर जनरल आप लिखना चाहें तो लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब यहां पर लिखना चाहेंगे तो ये आपका देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, इसको हटा दिया तो ये हो गया क्विनोल। तो आप लिखेंगे
नॉल, ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सीक्विनोल। लेकिन इसका अगर गिनती से नाम लिखना चाहते हैं, आप इस नाम को भूल जाते हैं, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप गिनती कर लेंगे। तो लिखेंगे 1 पर लगाए, कॉमा 2 और लगाए फिर 4 पर, कॉमा 4। यहां पर क्या था 1, 2, 3, क्योंकि लगातार लगे हुए थे हाइड्रोक्सी समूह। 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी और क्या लिख देंगे आगे, फिनोल, नहीं ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इस प्रकार से आप नाम लिखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद में आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4। तो यहां पर सभी नंबरिंग कर दी है और इसको कहते हैं पायरोग्लिसिनोल। अब यहां पर इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो लिखेंगे पायरोग्लिसिनोल। वो पायरोगैलोल था, ये पायरोग्लिसिनोल है। और इसका नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, फिनोल का वर्गीकरण करते हैं, जिन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनोल। तो इस क्लास में इस प्रकार से ऐसे ही सीखेंगे स्पेशल चीजें और शॉर्ट तरीका सीखेंगे कि कैसे याद करेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि लाइक करने पर ही हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जरूर कर दिया करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप एक वेल एजुकेटेड ऐसे चैनल से जुड़ने वाले हैं कि जहां पर आपके भविष्य को लेकर बड़ी चिंता होती है कि आपको कहां से कहां तक पहुंचाना है। आपको बनाना है टॉप ऑफ द, क्या बनना चाहते हैं, स्कूल, टॉप ऑफ द कॉलेज नहीं, टॉप ऑफ द एरिया नहीं, तो उससे ज्यादा टॉपर बनना है। तो क्या करेंगे कि आप एक से एक बेहतर तरीका अपनाएंगे जिससे आप सीख सके, क्योंकि आपको बनना है टॉपर। और टॉपर स्कूल का ही नहीं बनना है, बल्कि अपने जिले का नाम रोशन करना है। जिले का छोड़ो, फिर आप ऊंची सोच लेकर चलिए। कैसी सोच लेकर चलेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ये सोचेंगे कि हमारे 100 में कम से कम 90 एबव तो मार्क्स होने ही चाहिए। ऐसी प्रिपरेशन करके चलेंगे और यकीन मानिए कि स्टूडेंट के 90 एबव बहुत से मार्क्स आते हैं, हमारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए लगातार, चाहे वो आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, तीनों सब्जेक्ट जो आपके स्पेशल है, जिन पे आप ज्यादा पकड़ मजबूत रखते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब आप फाइनल एग्जाम रिजल्ट के समय आप हमको कमेंट बॉक्स में नंबर लिखकर बताएंगे, तब आपको खुशी का एहसास होता है। अगर इतनी बात आपकी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको पूरा हक है कि हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जा सकते हैं। तो जब भरोसा बनाया है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, और दूसरों को भी मोटिवेट करिए कि हमारे चैनल से जुड़े और एक से एक बेहतर तरीके से क्या है, तीनों सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को सीखे, क्योंकि आपका उद्धार इसी चैनल पर होना है। तो वैसे नहीं, टाइम आप खर्च करते रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर देते हैं वगैरह वगैरह, कोचिंग में आपका कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्या फायदा ऐसे पढ़ने से? यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री में, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। क्या है आपका? बस रिचार्ज होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, बस आपका डाटा ही हम लेंगे, वो भी हम नहीं लेंगे, बस आप सीखेंगे तो आपसे नेटवर्क डाटा ले लेगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्को फिनोल बनाने की विधियां। क्या स्टार्ट करेंगे? फिनोल बनाने की विधियां। लिस्ट शुरू हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं बनाने की विधियां। फिनोल को किस प्रकार से बनाया जा सकता है? तो सबसे पहली विधि होगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन। बेंजीन डाइएजोनियम का जल अपघटन। लीजिए ये रफ हो गया और बनाने की विधि डाल लेंगे सबसे पहले हेडिंग।
बनाने की विधि में सबसे पहली जो आप बनाते हैं वो प्रयोगशाला विधि होती है। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की विधि, और सबसे पहले हेडिंग डालें प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। ये हो गई प्रयोगशाला विधि। सबसे पहली विधि में आपको बनाना है नंबर 1 बेंजीन डाईएजोनियम। डाईएजोनियम आपको ऐसे ही इसके अणुसूत्र याद करने हैं जैसे हम लिख रहे हैं बेंजीन डाईएजोनियम। आप जानेंगे कि डाईएजोनियम क्या है। अमोनिया से प्राप्त नाइट्रोजन को एजोनियम बोलते हैं। जो अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं वो एजोनियम बोलते हैं, या एमीन से प्राप्त हो तो डाईएजोनियम क्लोराइड। नाम काफी बड़ा है लेकिन फार्मूला इतना बड़ा नहीं होता है। तो क्लोराइड आपने लिख लिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के, तो इसका फार्मूला लिखेंगे C6H5N डबल बॉन्ड N। आप इसे N2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड Cl के जल अपघटन द्वारा हाइड्रोलिसिस द्वारा तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आप बनाएंगे संरचना। तो सबसे पहले इस C6H5Cl का क्या बना ले, संरचना बना ले। C6H5Cl ये बन गई आपकी बेंजीन। इसके ऊपर लगे हुए हैं 2 नाइट्रोजन, ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम। इस नाइट्रोजन को ही डाईएजोनियम बोला जाता है। आप बल्द फार्मूले से लिख सकते हैं तो C6H5N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे बेंजीन से तो ज्यादा बेहतर लगता है। और क्लोराइड, इसकी अपक्रिया करानी है आपको जल से। किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप देंगे तो तुरंत क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोराइड को तोड़ देगा। जल्दी से सोचिए और आगे क्या होने वाला है कि आपको फिनोल बन जाए। तो आप सोचेंगे कि यहां से नाइट्रोजन हटा दो और हाइड्रोक्साइड यहां पर लगा दो, फिनोल बन गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही होने वाला है। क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। सोचते जाइए, रिएक्शन करने से पहले जैसे ही हम लिखते हैं तो उससे पहले आप सोचिए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। ये क्या होगी, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई, ये N2 लिखा हुआ है इतना। उसके बाद में एक क्या पृथक हो जाएगा, HCl अलग हट जाएगा। उसके बाद में आपका मेन कंपाउंड बनता है बेंजीन, और हाइड्रोक्साइड दौड़ता हुआ आ रहा है कहाँ जुड़ने, बेंजीन के टॉप पर। तो ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनोल का निर्माण, ये बन गया आपका फिनोल। होता ना आसान, स्पेशल तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से फिनोल को बनाएंगे। आसान विधि हमने बताया 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 अंक का आता है। पूछा जाता है कि फिनोल को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी प्रयोगशाला या तो पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2019 में सेट का, प्रैक्टिस सेट का नाम नहीं मालूम है कि कौन सा सेट आया था। अगर अभी मौके पर याद होता तो हम लिख देते, लेकिन कंफर्म है हमारे एरिया में 2019 में फिनोल का 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको बताते हैं। फिनोल बनाने की 2 विधियां दीजिए। अब आप कोई सी भी विधि दे सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं थी वहां पर कि आप प्रयोगशाला विधि लिखे या औद्योगिक विधि लिखे, कोई बाउंडेशन नहीं। तो कह रहा था फिनोल बनाने की 2 विधियां लिखिए। उसके बाद में उसने नाइट्रिक अम्ल से एक अपक्रिया पूछ दी थी और 2 और अपक्रियाएं पूछी थी, उनका नाम ले। लेकिन ये मालूम है कि फिनोल बनाना 2019 में आया था। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट में जाकर बेशक देख सकते हैं। आपने प्रैक्टिस सेट खरीदे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अभी से खरीद लीजिए, बाद में हो सकता है कि बुक स्टॉल पर आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। तो जो भी आप ले, पेपर तो एक जैसे होते हैं क्योंकि एक जैसे ही आपके हुए हैं। कोई भी ईयर हो, कोई भी बोर्ड हो, कहीं का भी बोर्ड हो, आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बोर्ड में कोई केमिस्ट्री का नो चेंज होता है। अगर एनसीईआरटी कौन सा सिलेबस लगा दिया जाए, एनसीईआरटी अगर सिलेबस लगा दिया गया तो जिस एरिया में एनसीईआरटी सिलेबस लग जाता है, एनसीईआरटी सिलेबस,
तो समझो वो ऑल इंडिया में एक ही सिलेबस चल रहा होता है। अगर स्टेट लेवल का बिहार यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस नहीं लागू हुआ फिर भी उसमें ये होते हैं टॉपिक, तो एनसीईआरटी बेस पर चल रहे हैं। जो भी सीबीएसई या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड है, सब में एनसीईआरटी बोर्ड लागू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के हिसाब से या एमपी बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी जो नेशनल काउंसिल होती है एजुकेशन की, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। सिलेबस वैसा ही तैयार करना है और बेहतर तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपक्रिया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के जल अपघटन द्वारा। तो आपने इतना बड़ा नाम सुना है, ऐसे ही दूसरी अपक्रिया होगी। नंबर 2 आप लिखेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के जल अपघटन द्वारा। तो आप जानते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का जल अपघटन कराएंगे आप किससे? कराएंगे कास्टिक सोडा से या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का ये फार्मूला होता है कि आप अगर इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे C6H5SO3Na, ये होता है इकट्ठा फार्मूला गुप्त श्रृंखला में। लेकिन आप बेंजीन से सीखिए, ओ यहां पर लिखेंगे SO3Na और क्या करेंगे उसके बाद में इसकी अपक्रिया करा देंगे NaOH कास्टिक सोडा से और गर्म कर देंगे केवल, किसी की उपस्थिति नहीं, बस आप गर्म करिए। जल्दी जल्दी सोचिए कि आगे करना क्या है, कैसे फिनोल बनाना है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा पूरा कंपाउंड हट जाएगा, किसके साथ में? इस प्रकार से हट जाएगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां जाएगा? ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर लग जाता है क्या? OH। जो भी कंपाउंड हटा है उसको आप जानते हैं। आपने 10th में पढ़ा, 11 में पढ़ा है और आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं कि ये सोडियम सल्फाइड है। क्या लिखेंगे आप? Na2SO3, ये आपने सीखा है। देखिए Na2SO3, क्योंकि एक सोडियम दूसरे सोडियम से मिलता है तो 2Na बन जाता है और बन गया Na2SO3। तो ये बन जाता है आपका फिनोल। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या लिखेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अपक्रिया या जल अपघटन कास्टिक सोडा के साथ कराने पर फिनोल बनता है, सोडियम सल्फाइड पृथक हो जाता है। अब नेक्स्ट अपक्रिया लिखेंगे आप क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा। रब करते हैं इसको। नंबर 3, जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो नंबर 3 अपक्रिया होगी क्लोरोबेंजीन इसका फार्मूला होता है C6H5Cl के जल अपघटन द्वारा। ये हेडिंग आप बनाते रहिएगा, क्योंकि हेडिंग नहीं बनाएंगे तो आप टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। लैंग्वेज नहीं लिखते कोई बात नहीं, लेकिन हेडिंग बनाना जरूरी है। तो क्लोरोबेंजीन आप जानते हैं C6H5 को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, और ऊपर क्या लगा देंगे टॉप पर? Cl। क्लोरोबेंजीन का आपको जल अपघटन कराना है तो आप क्या करेंगे? कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म कर देंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। तो क्या हो जाता है? NaCl पृथक हो जाता है। जल्दी से पहले से ही सोच लिया करिए क्या करना है। आप इसको उठाकर यहां रख लो तो क्या बन जाएगा? फिनोल। ये हाइड्रोक्साइड ऊपर ऐड हो जाएगा और NaCl पृथक हो जाता है। तो क्या लिखते हैं लैंग्वेज में कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर कराने पर फिनोल बनता है और NaCl पृथक हो जाता है। इस प्रकार से आप अपक्रियाएं कराएंगे तो कभी भी भविष्य में नहीं भूल सकते हैं। अगर आपको बंद लिखना है तो बंद लिख सकते हैं इस प्रकार से C6H5Cl। अगर जो आपको पसंद है उस तरीके से लिखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब बेंजीन रिंग से अपक्रिया होती है तब आप बेंजीन बनाएंगे 101% बनानी पड़ेगी। तो यहां पर निकल जाएगा NaCl,
ये OH यहीं पर ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा C6H5OH। ये फार्मूला बंद वाला जो है क्या बन गया आपका फिनोल, और क्या निकल जाएगा NaCl। लेकिन आप चित्रात्मक सीखेंगे तो मजा ही कुछ और है, क्योंकि स्पेशल बनाना ना, आपको स्पेशल बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाना सीखिए। नहीं आती तब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 20 से 25 बार बनाएंगे तो बेंजीन रिंग जल्दी बन जाती है। तो ऐसे लिखना सीखिए, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कम लिखने को आता है रसायन विज्ञान में। रसायन शास्त्र एक ऐसा है जिसमें कम लिखना और ज्यादा मार्क्स पाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग सोडियम फेनॉक्साइड। अगला टॉपिक होगा आपका सोडियम फेनॉक्साइड। इसको रब कर देते हैं और नंबर 4 विधि आ जाती है। नंबर 4 सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड जिसका फार्मूला होता है C6H5ONa। ये ध्रुवीय होता है, यहां पर होता है माइनस और इस पर होता है प्लस का, क्योंकि सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन परमाणु से बहुत कम होती है। सोडियम फेनॉक्साइड द्वारा कुछ करना है सोडियम फेनॉक्साइड का, यहां पर Na हटाकर H लाना है, तो आप दोनों तरीके से आपको बताते हैं। C6H5ONa, यह सोडियम फेनॉक्साइड इस प्रकार से लिख लें आप, नहीं तो आप लिख सकते हैं बेंजीन रिंग पर आपको लगाना होगा इस प्रकार से ONa, तो ये आपका हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। और करके अथवा करके इस प्रकार लिख सकते हैं आप, अपक्रिया करा दीजिए HCl से और एरो लगा दीजिए, फिर HCl से अपक्रिया कराइए और एरो लगा दीजिए, गर्म कर देंगे, केवल क्या करेंगे गर्म कर देंगे, क्योंकि हाई रिएक्टिव कंपाउंड है। इसका सोडियम पृथक हो जाएगा और क्लोरीन के साथ में चला जाएगा। ऐसे यहाँ सोडियम इस Cl के साथ में ऐड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगी ऊपर, ये शेष बची हुई हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा आपका C6H5OH यानी कि फिनोल, इससे H जुड़ जाएगा और दूसरा निकल जाएगा NaCl। अगर आप श्रृंखला से सीखना चाहते हैं इस बेंजीन रिंग से, तो आप क्या करेंगे बेंजीन रिंग बनाएंगे, जल्दी से जितनी फास्ट हम बनाते हैं ऐसे बनाना सीखिए। O पर क्या बनाता है O, यहाँ पर क्या लग जाएगा H और क्या निकल जाएगा NaCl। तो इस प्रकार से क्या बनता है सोडियम फेनॉक्साइड से जब हाइड्रोजन क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं फिनोल प्राप्त होते हैं। ये हो गई फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधियां। अब बताएंगे औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधियों में सबसे पहली विधि है कोल तार द्वारा, वो हम आपको बता चुके हैं कि जब कोल तार को आप 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, लिखकर एक बार फिर बता देते हैं, इसको रब करते हैं और चलते हैं औद्योगिक विधियां, यानी कि धंधे वाली विधियां जिसमें आप बहुत सा इनकम कर सकते हैं, मतलब है ज्यादा मात्रा में फिनोल को बना सकते हैं। जैसे बहुत सी आजकल कीटाणुनाशक दवाइयां चलती हैं, उनमें फिनोल ही पाया जाता है। फिनोल एक मुख्य अवयव होता है, जब फिनोल को मिला देते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसे बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया नाशक कंपाउंड भी होता है। तो यहां पर लिखेंगे औद्योगिक विधियां, औद्योगिक विधियां, ठीक है। तो सबसे पहली नंबर 1 ये होगी इसकी कोल तार। कोल तार के आसवन द्वारा आप जानते हैं कि कोल तार जो सड़कों पे यूज होने वाला डामर बोला जाता है वही कोल तार होता है। उसको हम 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं, तो उसमें दो ही कंपाउंड होते हैं, एक बेंजीन और दूसरी नेप्थलीन। खाली बेंजीन हो तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन और नेप्थलीन होती है, ये होती है आपकी नेप्थलीन। नेप्थलीन, ये नेप्थलीन होती है और ये होती है बेंजीन। जब हम इसको थोड़ा सा क्रिस्टलीकृत करते हैं तो बेंजीन पृथक हो जाती है, यानी कि अलग हट जाती है। लेकिन इसको हम गर्म करते हैं कास्टिक सोडा के साथ में, किसके कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करते हैं, तो ये OH एक हाइड्रोजन को निकालकर
इसके टॉप पर जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में एक इस विलयन पर जो गर्म किया एक विलयन प्राप्त होता है, उसकी एक परत होती है। तो हम उस परत में देखते हैं तो सभी जितना भी होता है वो C6H5 ही पाया जाता है, OH ही पाया जाता है, जिसे हम फिनोल कहते हैं। धीरे धीरे इसको आसवन विधि द्वारा गर्म करके पृथक कर लेते हैं, और जिससे हमें सबसे पहले फिनोल प्राप्त हुआ था वो थी कोलतार विधि द्वारा आसवन करके। अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नहीं जानते, देखिए हर एक रिएक्शन को मिटा मिटा कर बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ही बात आपसे कहने का है, बस हम आपके द्वारा प्रेस किए गए थंब, जिसे हम बोलते हैं लाइक बटन को प्रेस करिए। लाइक बटन को बस प्रेस कर देंगे, समझिए इससे बेहतर मेथड आपको बताएंगे, एक से एक स्पेशल ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। एक से एक तरीका आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विभिन्न कोचिंगों में आप जाते हैं और कमेंट में करते हैं तो हम सोचते ये रहते हैं कि कैसे लोग आपको बताते हैं, किस प्रकार से आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन करना नहीं आपको आया। तो यहाँ पर जब हमसे जुड़े हैं तो बस क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके एक से एक बेहतर तरीका, चाहे वो केमिकल इक्वेशन हो या फिर कोई भी केमिस्ट्री से जुड़ा कोई भी न्यूमेरिकल हो जो आप हल नहीं कर पाते हैं, वो सब आपको अनसॉल्व पेपर में हल कराएंगे। बस हमने बताया कि 10 से 15 तारीख तक का टाइम लिया था, लेकिन कुछ समय लग जाएगा क्योंकि हमारे साथी लोगों में कुछ और भी उनके अपने पर्सनल काम है, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन आपका ये बताएं, एग्जाम से पहले जितने भी सन 2020 के, सन 2019 के जितने भी अनसॉल्व पेपर हैं सब सॉल्व करा देंगे। लगभग 12 सेट होने हैं। 12 से अगर ये सब पूरे हो जाते, कंप्लीट हो जाते तो आगे आ जाएंगे, तो फिर सन 2018 के भी आपको हल करा देंगे, गारंटी से हल कराएंगे। जुड़े रहिए, बस आपकी तैयारी नहीं कराएंगे तो आप एग्जाम कैसे आएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना है, वो हमारी ड्यूटी है। अगर हम आपको इम्प्रेस कराने वाला मेथड नहीं बताएंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से डेफिनेशन को लिखेंगे और कैसे केमिकल इक्वेशन लिख के आएंगे, कैसे सवाल लगाएंगे, कैसे उसको सजाएंगे, कॉपी को जल्दी से जल्दी लिखेंगे, कम समय में लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे, ताकि आप कर सके 90+ एबव। तो इस बार 90+ से एबव पार, या यहां तक टारगेट बना के चलिए, इस बार 90+ से पार क्या लिखेंगे, टारगेट होना चाहिए आपका इस बार 95+ से पार, इससे कम पे नहीं, क्योंकि 95 का बता सकते हैं कि आपको आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, जो आपको मिलने हैं प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स, इसमें से अगर कुछ कम हो जाएंगे बस इसी में से कम होने हैं, आप पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं रसायन शास्त्र से हमारे वीडियो पर। और जो भी स्टूडेंट नए तरीके से नया टॉपिक सीखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, CBSE बोर्ड वाले जो इंग्लिश मीडियम में मैथ सीखना चाहते हैं, तो वो पहुंचेंगे एक चैनल, हमारे मित्र का चैनल है मैथ बाई मानव सर, मैथ बाई मानव सर। तो इस चैनल पर आप जाएंगे और हमने बताया था आप बहुत ही पता क्या है, कंजूस टाइप के लोग हैं, कंजूसी दिखाते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बस हमारे चैनल को थोड़ा सा रन कीजिए कि मैथ बाई मानव सर, जो भी हिंदी मीडियम के हैं वो भी पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बस लैंग्वेज का डिफरेंट है, सवाल जो लगना होता है, जैसे भी कोई भी न्यूमेरिकल हो वो टाइप तो मेथड तो वही होता है, चाहे वो 4G ट्रिक चल रही हो चाहे वो 5G ट्रिक चल रही हो। तो मैथ शुरुआत से सीखनी इंग्लिश मीडियम में, बस इंग्लिश मीडियम में सीखनी है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में जो भी है, तो अपने मित्रों को मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल से सीखिए मैथ बाई मानव सर, तो आपको मिल जाएगा एक बेस्ट तरीका, क्योंकि जैसा इस चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है उससे वैसे ही बेहतर तरीका इंग्लिश मीडियम में भी बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या बोलेंगे नेक्स्ट, अभिक्रिया, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर।
तो लिखेंगे क्यूमीन। नंबर दूसरा होगा क्यूमीन। क्यूमीन जिसका फार्मूला थोड़ा संरचनात्मक होता है बेटा, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, बेंजीन रिंग होगी जिस पर एक आइसोप्रोपिलीन लगी होगी। क्या लगी होगी? आइसोप्रोपिलीन। ये होता है क्यूमीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 और यहां पर लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। ये बेंजीन को हमने इस प्रकार से बना दिया और ये CH ऐसे ले लिया और ये CH3 जो साइड से लगे थे ये है। तो क्यूमीन के ऑक्सीकरण करा दीजिए, ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए कितनी बहुत टफ लगती होगी आपको रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इजी है। देखिए कैसे आपको ऑक्सीकरण कराना है। आप क्यूमीन का संरचना सूत्र बनाइए, CH लिखिए, ऊपर क्या लगाइए CH3 और नीचे लगाइए CH3। इसकी रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन से, धातु ले लीजिए कॉपर और इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराइए। जब हम गर्म कर देंगे लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 200 डिग्री एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, तो ये बन जाएगा बीच वाला अल्कोहलिक ग्रुप। क्या नहीं, सॉरी, एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। देखिए कैसे, तो एक बनता है माध्यमिक यौगिक CH3 और CH3, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा और दो ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन के बीच में जुड़ जाएगी इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा आपका क्या, एक कार्बोक्सिलिक एथाइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये बोलते हैं माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक, यौगिक। अब इस माध्यमिक यौगिक की हम जल अपघटन करा दें, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में इसको गर्म कर दें, तो देखिए कितना आसान तरीका। ये इतना फंक्शन बिखर जाएगा, इतना फंक्शन बिखर जाएगा और भागकर चला जाएगा अलग एकदम। जैसे ही जल को डालेंगे ये इतना भाई नाराज हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे आपके साथ में, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन में क्यों डाले गए, ये नाराज हो जाता है। जैसे बहुत से बच्चे रूठ जाते हैं वैसे ये रूठ जाता है। तो रूठने बनाने का इसमें खेल चलते रहता है, एक को तोड़ते दूसरे को जोड़ते, एक को तोड़ते दूसरे को जोड़ते। तो सोचिए ये बॉन्ड टूट रहा है, क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहां पर टूट रहा है, क्या बनेगा, क्लीवेज हो रहा, क्या बनेगा। देखिए कितना आसान तरीका, ये बॉन्ड पलटकर यहां, ये बॉन्ड पलटकर यहां। जो बीच वाला फंक्शन है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या है, जानिए 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 और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए। तो लाइक ठोकने के बाद आ जाते हैं कि ये OH ग्रुप दौड़ता हुआ यहां आ जाएगा, तुम नाराज हो जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा हुआ बात है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप कह रहा तुम नाराज हो जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वापस आ जाएंगे। तो यहां पर बन जाता है कि बेंजीन रिंग और ऊपर जुड़ जाएगा OH ग्रुप, यानी कि बन गया आपका फिनोल। अब शेष बचा हुआ आपको लिखना है, यहां से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पहले से था ये आधा पलटा, डबल बॉन्ड ये आपका बन जाता है एसीटोन, है ना। इजी, आपको बहुत विभिन्न तरीकों से बताई होगी, इससे आसान तरीका आप किसी बुक में किसी से मेथड ले ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है, आपसे गारंटी दे रहे हैं, इतने बेहतर तरीके से आपको क्यूमीन द्वारा क्या फिनोल बनाना कोई नहीं बता सकता है। फिनोल ये अपना खुद का तरीका ढूंढा हुआ है, बस प्रेजेंस आपको याद रखनी है, बनता क्या यौगिक माध्यमिक वो याद रखना है और तुरंत हाइड्रोनियम आयन डालिए, एक रूठ जाएगा, रूठने दीजिए, एसीटोन नाराज होकर बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से आप फिनोल से क्यूमीन से फिनोल बना सकते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट अपक्रिया रसिक प्रक्रम। क्या लिखेंगे, रसिक प्रक्रम। रब करिए, आप दूसरे किसी को भाई नाराज करते हैं तो नंबर होगा आपका 1 2 3 4 5 होगा। पांचवी अपक्रिया होगी आपकी रसिक प्रक्रम, रसिक प्रक्रम। रसिक प्रक्रम में क्या होता है, बेंजीन C6H5 में HCl डालते हैं, क्या डालते हैं,
HCl और इसको वायु की उपस्थिति में क्या लेते हैं, कॉपर क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म कर दीजिए। है ना आसान। तो आपका क्या बनता है, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। इतना ही जैसे ही इसमें आधी ऑक्सीजन यानी कि केवल O, बहुत कम मात्रा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बेंजीन में डाली जाती है और उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इन दो बंदों यानी कि कॉपर क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है। तो इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन नाराज हो जाता है, छोड़ देता है साथ, और एक इसका छोड़ देता है साथ। तो दोनों के हाइड्रोजन जब छोड़ देते हैं इस ऑक्सीजन को लिए जाते हैं, बन जाता है आपका जल। क्या बन जाता है, जल। अब ये क्लोरीन इसके ऊपर लग जाता है तो बन जाती है आपकी C6H5Cl। ये कोई रसिक नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने बनाया था, ये बन गया। या आप इस जल को कहाँ लिख सकते हैं, प्लस में H2O। अब क्लोरोबेंजीन को तुम्हें फिनोल में चेंज करना है। आपको किस में, इसमें चेंज कर देना है, फिनोल में। तो सिर्फ क्लोराइड परमाणु हटा दीजिए, वो भी किसके द्वारा, जल अपघटन द्वारा। तो लीजिए C6H5Cl, कास्टिक सोडा को डालेंगे NaOH और गर्म कर देंगे उच्च ताप पर, तो NaCl आपका निकल जाएगा और ये फिनोल यहां पर आ जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप। तो C6H5OH और क्या निकल जाएगा, NaCl। लीजिए ये रसिक प्रक्रम है। आपसे नाम से अपक्रियाएं जो भी काम कराए उनको आप घोट कर पी जाओ। क्या करो, पी जाओ। हमारे तरीके को अपना लो तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 प्रोसेस में होती है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। 2 प्रोसेस में हुई, बेंजीन में क्या डाला, तरीका याद रखिए कि कौन टूटेगा कहां से निकलेगा, बस उपस्थिति याद रहेगी। उसके बाद में तुरंत ही आपको दिखने लगेगा कंपाउंड। जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे, एंड तक सिलेबस के पहुंचेंगे तो आप रिएक्शन को देखते ही कर देंगे। यहाँ तक कि मेरे जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो कहते हैं मैं देख कर ही बता देता हूँ इस क्रिया में क्या बनने वाला कंपाउंड है। तो आप भी वैसे ही बनेंगे, वैसे ही बनेंगे, सेम टू सेम बनेंगे। चाहे वो किसी भी, फिर उसके बाद में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करानी है तो उसके भी बताएंगे एक से एक बेहतर तरीके कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पढ़ना तो सीख जाते हैं सब, लेकिन टॉपर आप ही बनेंगे, देख लेना, इस बात को मेरे लिख कर रख लो। तो आ जाता है डाउ प्रोसेस। अब डाउ प्रक्रम में हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडा को क्लोरोबेंजीन के साथ में गर्म कर देंगे। बस आज फिनोल बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। क्या लिखेंगे, नंबर अगला नंबर 6 हो जाएगा डाउ। अगर 6 है तो लिख लीजिए डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में आप क्या करेंगे, C6H5Cl बननी वही अपक्रिया, लेकिन ये डाउ नामक कोई वैज्ञानिक होगी, डाई प्रोसेस। उन्होंने कास्टिक सोडा को गर्म किया, किसकी उपस्थिति ले ली, CuCl2 की उपस्थिति ले ली, तापमान ले लिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोसेस ले ली इसकी एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब 200 एटमॉस्फेयर हो गया। क्या कर दिया, यहाँ तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्या निकाल देंगे आप, NaCl, क्या जुड़ जाएगा, OH, तो बन जाएगा आपका C6H5OH और क्या निकल जाएगा, NaCl। लीजिए फिनोल बनाने की विधियां द एंड इस प्रकार से बनाते हैं। कौन सा ऐसा पहाड़ था, इससे पहले आपने पढ़ा था, कितना सीखा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा है तो ये भी हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है। देखिए ऐसा कोई भी दुनिया पर नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा एरिया मतलब है रिलेशन में ब्राइट ना हो, वो पहुंचा सकता है हमारे चैनल को, हमारी बातों को, हमारे प्रोसेस को और हमारे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्टों को। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। और बस CBSE बोर्ड से आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, मैथ भाई मानव सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।